तो बेस मॉडल LXi भी लोगे तो ये सारी चीज़ें कलाकारी आप उसमें भी कर पाएंगे। ये CNG में तो हर कोई दिखा रहा है, यहाँ पर जो ऑल ग्रिप है उसके साथ क्या कुछ दिखेगा, देख रहे हो आप जो रियर का डिफरेंशियल है। दोस्तों वेलकम टू पावर रेस, मैं हूं आपका दोस्त हर्षित और फाइनली आज हमारे साथ है मारुति सुजुकी की ऑल न्यू विक्टोरिस। आज मारुति ने अपनी विक्टोरिस हमारे सामने पेश करी और ये कोई नॉर्मल विक्टोरिस नहीं है, ये इनकी ऑल ग्रिप मॉडल वाली टॉप मॉडल वाली विक्टोरिस है, साथ ही साथ फुली एक्सेसराइज अवतार है। तो अगर आप विक्टोरिस का LXi बेस मॉडल भी अगर आप लेते हो ना, तो किस प्रकार की एक्सेसरीज गाड़ी के साथ मिल रही है। तो आज की वीडियो में दो टॉपिक आपके सामने कवर हो जाएंगे कि आपको ऑल ग्रिप में मारुति विक्टोरिस भी दिखा देंगे, उसके साथ ही विक्टोरिस का फुली एक्सेसराइज अवतार भी दिखा देंगे। अब एक्सेसरी आप कहेंगे कितनी भारी लगा दी है, तो देखने में कुछ ऐसी दिखाई दे रही है। पियानो ब्लैक एलिमेंट यहाँ पर दिख रहे हैं, यहाँ पर भी कुछ दिख रहे हैं, एक एडिशनल एलिमेंट यहाँ दिख रहे हैं, रेफरेंस के लिए ना बगल में देखेंगे वहाँ पर भी कुछ एलिमेंट है और यहाँ पर भी आप देखेंगे एक दिखेंगे साइड फेंडर में, ये भी कुछ एलिमेंट के तौर पर लगाए गए एक एडिशनल, ये सब चीज़ें हैं। बाकी इंटीरियर थीम में भी कुछ बदलाव है और जो ZXi प्लस ऑप्शनल वेरिएंट है वो आपके सामने, मतलब 3-4 चीज़ें आपको एक साथ पता चल जाएगी। प्राइसिंग की बात अभी नहीं कर पाऊंगा, GST रिफॉर्म आने वाले हैं, 18% की GST के हिसाब से प्राइसें क्या रहेगी मारुति जाने, लेकिन फिर भी 18 से 20 लाख रुपए का जो सेगमेंट है गाड़ी दिखाई अपने साथ। तो गाड़ी का जो फ्रंट का लुक है, आज ही गाड़ी लॉन्च हुई है। एक और चीज़ देख सकते हैं, सुजुकी का जो लोगो है ये ब्लैक में नहीं है, ये क्रोम के साथ ही है, लेकिन ये पियानो ब्लैक हाईलाइट आने से ना रिफ्लेक्शन में ये ब्लैक सा ही लग रहा है। बाकी गाड़ी दिखने से ना बिल्कुल एक जर्मन अपील आ रही है। कौन सी जर्मन गाड़ी अभी इंडिया में लॉन्च हुई है ऐसे ही लुक के साथ, 50-60 लाख रुपये की गाड़ी है, बताओ कमेंट करके। बाकी गाड़ी का लुक फ्रंट कलर से देखेंगे, सिजलिंग रेड कलर ऑप्शन है, बहुत ही प्यारा कलर ऑप्शन। आप देखेंगे DRL फ्रंट में कुछ ऐसी आपको DRL दिखेगी, हेडलैम्प्स आप देख सकते हैं, फॉग लैम्प एलिमेंट है, रैप अराउंड आपको यहाँ पर एयर कर्टेन मिल रहे हैं। और गाड़ी में जो एडिशनल ये जो एलिमेंट लगाए गए ना, गाड़ी को एक स्पोर्टी और एक बोल्ड अवतार भी दे रहे हैं, बढ़िया सा लग रहा है। गाड़ी का फ्रंट का लुक ऐसा है और आप कहेंगे यार ये विक्टोरिस का मैं कहूँगा एक तरीके से सबसे अच्छा दिखने वाला जो अवतार है ना, यही मैं कहूँगा। एक तो रेड शेड है, पियानो ब्लैक है, उसके साथ ही ऑल ग्रिप अवतार है जिसमें आपको सारी ऑल व्हील ड्राइव कैपेबिलिटीज़ मिलती है। गाड़ी के चारों पहियों में पावर मिलती है, फ्रंट व्हील ड्राइव, और ये शोबाजी करके नहीं, प्रॉपर एक ऑल व्हील ड्राइव अवतार में गाड़ी सामने आई है। थोड़ा थोड़ा करके साइड लुक में आई है और इस हरियाली के साथ, इस उबड़ खाबड़ के साथ गाड़ी हल्की सी तिरछी है, तो वो एक आइडिया लगाइए कि यहाँ पर मारुति सुजुकी ने किस प्रकार से जो अपनी ऑल ग्रिप टेक्नोलॉजी है उसको शोकेस कराया। जो अपनी विक्टोरिस के अंदर ऑलरेडी जो ग्रैंड विटारा अपने ऑल ग्रिप 3 साल पहले हमें दिखा चुकी है, वही सब चीज़ें हैं। बाकी कुछ इस प्रकार से सारी चीज़ें मिलेंगी। टायर के साइज़ की बात करें तो 215 और 60, रेडियल 17, 215/60 रेडियल, 17 का टायर मिलेगा, 17 इंच का अलॉय है जिसमें आपको डायमंड कट फिनिश है। उसके साथ ही सस्पेंशन का जो आर्टिकुलेशन है, थोड़ा सा गाड़ी वहाँ को झुकी है तो आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। उसके साथ ही ट्रेपेजॉइडल आपको यहाँ पर व्हील क्लैडिंग मिलेगी और साथ ही कुछ ये पार्ट आप एडिशनल एक्सेसरी का देख पा रहे हैं। मारुति सुजुकी अरीना में ये गाड़ी आएगी ना, तो इसकी एक्सेसरी भी आपको बहुत ईजिली मिल जाएगी। तो बेस मॉडल LXi भी लोगे तो ये सारी चीज़ें कलाकारी आप उसमें भी कर पाएंगे। कोई ऐसा नाम इसका नहीं बताया हमें कि जैसे ऑल्टो के अंदर हमने देखा था कि इम्पैक्टो पैकेज, वो पैकेज, ऐसा कुछ पैकेज नहीं है। डिज़ायर में पैकेज नाम रख दिए थे, इसका कोई ऐसे गुणगान अभी नहीं हुआ है। साइड लुक्स आएंगे तो ये सब चीज़ देखेंगे। बाकी एक SUV और 20-22 लाख रुपये खर्च करोगे अगर आप, तो ये फुट स्टेप भी बंदा मांगता है, तो यहाँ पर फुट स्टेप भी दिख जा रहा है गाड़ी के साथ, जो कि मैं कहूँगा सही सा है। मेटल के साथ ही इसको यहाँ पर इसकी टॉप कवरिंग दी गई है। उसके नीचे यहाँ पर आपको प्लास्टिक क्लैडिंग है और गाड़ी का जो ग्राउंड क्लियरेंस है 200 mm के आसपास का ग्राउंड क्लियरेंस आपको गाड़ी देती है। थोड़ा सा यहाँ पर उधर को टिल्ट है, पत्थरों के ऊपर उसको रख दिया गया, तो गाड़ी में एक एटीट्यूड दिखाने की कोशिश की गई है। गाड़ी किस पर्पस के लिए बनाई गई है वो सब चीज़ें हैं। बाकी क्लैडिंग और वो सब चीज़ देखेंगे तो बढ़िया सा लग रहा है। एक थोड़ा सा ये रहा कि अगर ये डोर हैंडल में भी पियानो ब्लैक डाल देते ना और बढ़िया सा लगता है, ये थोड़ा सा मैं कहूँगा मैच नहीं कर पा रहा उसके साथ ही गाड़ी में आपको लेवल 2 ADAS और जो भी ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग, जितने कलाकारी वाले फंक्शन फीचर है सब कुछ है। इसमें चढ़ने के लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना, इसमें चढ़ जाइए। मेरा वजन लगभग 90 kg के आसपास है, तो ये गाड़ी इस पर भी अपना अच्छा खासा सपोर्ट, क्योंकि चैसी में ना बोल्ट ऑन है तो उसमें कोई समस्या आपको आएगी नहीं। अंदर पूरा लेआउट देखोगे एज सिमिलर है, लेकिन कलाकारी में ये जो सीट कवर है ये कर दिए गए हैं, जो कि मैं कहूँगा जो स्टॉक सीट कवर है उसके मुकाबले तो कम ही अच्छे लग रहे हैं, उतने बेहतर नहीं लग पा रहे। यहाँ पर से शुरुआत करेंगे तो डैश पैनल में अगर आप डोर पैनल में देखेंगे तो आपको यहाँ पर हल्का सा जो हार्ड प्लास्टिक है, सॉफ्ट टच वाली थीम दे रहा है। यहाँ पर देखेंगे सॉफ्ट टच है, ये भी सॉफ्ट टच है। एक एडिशनल यहाँ पर कुछ टेक्सचर देने की कोशिश की गई जिसमें क्रॉस पैटर्न है। एक यहाँ पर कुछ डायमंड पैटर्न दिया गया पियानो ब्लैक के साथ। कुछ यहाँ पर आप नोटिस करेंगे आपको जो प्लास्टिक है, इन्फिनिटी का 8 स्पीकर का साउंड सिस्टम दिया गया। और अंदर की ओर आओगे तो एक डैश कैम भी लगा दिया हमने। तो ऑफ रोडिंग करोगे तो अपनी सुविधा और अपनी सिक्योरिटी के लिए भाई डैश कैम भी आपके लिए होना चाहिए, तो डैश कैम भी आपको वहाँ पर दिया गया है। उसके साथ ही अंदर देखेंगे तो एक
काफ़ी प्यारा सा जो डैशबोर्ड का डिज़ाइन है वो आप देखेंगे। एक बड़े साइज़ की आपको यहाँ पर डिस्प्ले मिलेगी, वही जो क्लस्टर है आप यहाँ पर देखेंगे। स्टीयरिंग का डिज़ाइन कुछ इस प्रकार है, आपको यहाँ पर ऑल ग्रिप के साथ ऑटोमेटिक का भी ऑप्शन मिल रहा है। और इंजन वही जाना पहचाना 1.5 पेट्रोल इंजन, जो कि K15C सीरीज़ का पेट्रोल इंजन है। करीब 103 हॉर्स पावर और 139 Nm का टॉर्क बनाता है। और यहाँ पर जो सबसे अच्छी चीज़ है, यहाँ पर ऑल ग्रिप जो आपके सामने देख सकते हैं आप, स्लो मोड, स्पोर्ट मोड, पुश ऑटोमेटिक, और इसको आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कीजिए। रियर डिफरेंशियल को लॉक करना है या ट्रांसफर केस को लॉक करना है तो यहाँ पर लॉक का बटन है। इसको चलाएंगे तब एक्सपीरियंस करेंगे क्या खास है इसमें। इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड, वेंटिलेटेड सीट्स के फंक्शन है, 6 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक है। यहाँ पर आपको ये स्पेस है, टाइप सी USB दिया गया है, कुछ आपको वायरलेस चार्जिंग ऑप्शन है, आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, ये चीज़ देखेंगे ऐसी आपको दिखती है। और यहाँ पर ये सब चीज़ रहने वाली है। ये क्लस्टर आप देखोगे क्योंकि की फॉब यहाँ नहीं है तो वो चीज़ तो नहीं दिख पाएगी। बाकी ऐसा कुछ डैशबोर्ड है, IRVM कुछ अलग डिज़ाइन में, ZXi में थोड़ा सा बड़ा सा IRVM है, वहीं इसमें देखेंगे तो थोड़ा सा स्लीक पैटर्न में लग रहा है और अच्छा सा लग पा रहा है। थोड़ा सा ऐसे बंद करोगे तो उसको बताइए डोर पैनल की आपको थर्ड मिल जाएगी प्रॉपर। उसके साथ ही अगर आप पैनोरामिक सनरूफ की नज़र मारे तो इस प्रकार से बड़ी सी पैनोरामिक सनरूफ जो कि हमारे लिए ओपन की गई है। और यहाँ पर ये थोड़ा सा अलग सा पैटर्न दिया गया, ये भी देख रहा हूँ। ईमेल लाइट यहाँ पर मुझे दिख पा रही है, चमक रहा है ना कुछ, तो ईमेल लाइट्स के साथ दिया गया। यहाँ पर ये स्पेस है, इसको देखेंगे इस प्रकार से, आर्मरेस्ट के नीचे स्पेस दिख रहा है। पीछे से अगर आप देखने की कोशिश करें तो कुछ इस प्रकार से आपकी, क्या है इसका नाम, मारुति सुजुकी विक्टोरिस है। बार बार मन में वही ग्रैंड विटारा आ जाता है, लेकिन ये अब विक्टोरिस है तो हमें थोड़ी आदत डालनी होगी कि मारुति की कुछ अगर प्रीमियम बड़ी गाड़ी भी देखनी है तो विक्टोरिस इज ऑल्सो ऑप्शन फॉर यू। और कैसा है कुछ इसका कलाकारी फ्रंट, यहाँ पर देखेंगे इस प्रकार से जो स्टीयरिंग है टिल्टन टेलीस्कोपिक है, पैडल शिफ्टर है। सबसे अच्छी बात है ना कि ऑटोमेटिक गाड़ी के साथ ऑल व्हील ड्राइव आया है, एक रिलायबल सुजुकी का ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम, जो कि मैं कहूँगा ब्रेक लॉकिंग डिफरेंशियल पे भी काम करता है। और जो व्हील मतलब हवा में आके फ्रीली स्पिन करता है उसको इंडिविजुअली ब्रेक करके जो उसका अगला टायर है डिफरेंशियल से कनेक्टेड, वहाँ टॉर्क ट्रांसफर करता है, जिससे आपको अच्छी रोड ग्रिप मिलती है और गाड़ी आपकी कीचड़ से, बर्फ से और चिकनी सरफेस से बाहर निकल जाती है। इंडिया में इसकी बहुत रिक्वायरमेंट है तो वो अच्छी सी बात है। बाकी हेडरूम में गाड़ी आगे अच्छा काम कर रही है, शोल्डरूम में थोड़ा सा मैं कहूँगा ठीक है, सेगमेंट थोड़ा और बेहतर कर रहा है, लेकिन सेगमेंट में क्या है वो आगे जब इसका डिटेल्ड कंपैरिजन करेंगे भाई तब बता पाएंगे। बाकी इस ओर देखोगे तो ये लाइट्स और ये सब चीज़ है, इस ओर भी देखोगे तो ये सारी कलाकारी है। देखिए सबसे ज़्यादा मेन चीज़ ये रही कि ये इसका टॉप मॉडल आपके सामने आ गया ZXi प्लस ऑप्शनल, उसके साथ ही ऑल ग्रिप के साथ है। बाकी ये जो एक्सेसरी और इसमें लगभग 30, 40, 50 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा सुजुकी आपसे चार्ज कर सकती है, उसकी बातचीत अलग से कर लेंगे। और बहुत सारे वेरिएंट हैं, उन सब की अलग अलग बात करेंगे, लेकिन अभी जो सारा कुछ है ना दिख रहा है वो बता पा रहा हूँ। ये सब चीज़ है जिसमें आप देखेंगे 6 एयरबैग तो बेस मॉडल से आते हैं। ये हेड अप डिस्प्ले और ये मैं देख रहा हूँ कि टॉप ही मॉडल में है, जो इसका ZXi मॉडल है उसमें नहीं है ये चीज़ें स्टैंडर्ड फीचर। ये आप देखेंगे इस तरीके से हेड स्टैंड मिलेगा, एंकर आपको यहाँ पर सीट बेल्ट मिलता है हाइट एडजस्टेबल फंक्शन के साथ। और यहाँ पर ये लाइट ना टॉप मॉडल में LED आ सकती थी, लेकिन ये हेलोजन के साथ ही दे दी। तो अब आपको इसकी सेकंड रो सीट और कुछ फंक्शन फीचर यहाँ से आइए आगे की ओर दिखाते हैं। तो ये जो फंक्शन फीचर है ना जो सारे आप यहाँ देख पाएंगे, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन यहाँ मैं देख रहा हूँ, और हेड अप डिस्प्ले का भी एक फंक्शन यहाँ पर दिया गया है। और किस तरीके से एक यहाँ पर आपको लेन डिपार्चर प्रिवेंशन का भी फंक्शन दिख रहा है। कुछ और देखेंगे फ्रंट में जो पार्किंग सेंसर है वो दिख जाएगा, आइडल स्टार्ट स्टॉप का फंक्शन है, 360 डिग्री कैमरा, मतलब वही जो सारे टॉप मॉडल में फंक्शन आ रहे हैं। ADAS लेवल 2 का कैमरा इसके ऊपर प्लेस किया गया पीछे, और जो आपका रडार है वो आगे मिलता बॉनेट में। और ये जो डैश कैम है ये एक्सेसरी का पार्ट है जिसको आप देख सकते हैं। डिजिटल कैम क्वार्टर बेसिक है, मतलब 3-4 हज़ार से ऊपर की ज़्यादा इसकी वैल्यू नहीं होनी चाहिए। तो ये देखा आपने सब कुछ अंदर से, अंदर सपोर्ट और ये सब भी ठीक ठाक इसमें आपको दिख जाता है। एक आर्मरेस्ट और ये देखोगे तो इस प्रकार से जो आर्मरेस्ट है वो दिख जाता है। कुछ इस प्रकार से सीट कवर में ना और बेहतर फिनिश दी जा सकती है मारुति की तरफ से, जो अपनी एक्सेसरी में ऑफर कर रही है, क्योंकि जो इसका स्टॉक सीट कवर है वो काफ़ी प्यारा है। मतलब उसकी थीम भी अच्छी लग रही है, रिच लग रही है, और फिटिंग भी काफ़ी स्टर्डी है। थोड़ा सा लूज लग रहा है, ये अपना इनपुट मैं कहूँगा, लेकिन फिर भी देखो फाइनल जो प्रोडक्शन मॉडल आता है उसमें क्या चीज़ रहेगी। अब आपको एक बार इसकी सेकंड सीट में ले जाते हैं और क्या कुछ रहेगा। यहाँ पर भी देख रहा हूँ सिल प्लेट में इस प्रकार की चीज़ें आपको स्टील में दिख जा रही, तो ये सब चीज़ भी। बाकी ये जो फुटरेस्ट है वो तो आपको मिल रही है। बाकी गाड़ी से निकलना है आपको तो कोई समस्या नहीं, ईजी से निकलोगे। और कहीं भी कीचड़ भरे रास्ते में अगर आप जाते हो ना तो आपको थोड़ा सा हेल्प हो जाएगी इन चीज़ों से कि रियर में डिस्क ब्रेक भी है। बाकी पीछे जो डिफरेंशियल वो सब चीज़ें ना वो दिखा देता हूँ। तो गाड़ी दिखने में तो कुछ इस प्रकार है। एक बार सेकंड रो सीट में जाके आते हैं और उसके अलावा और क्या कलाकारी है वो आपको समझा देंगे। पीछे भी देखेंगे छोटी सी सिल प्लेट दी गई है वो यहाँ पर है। बाकी ये जो टेक्सचर है ना कोई ज़्यादा खास नहीं लगा मुझे। बाहर ज़रूर बढ़िया काम करा है कि
जो क्लैडिंग है, पियानो ब्लैक थीम है, फुट स्टेप है, ये अच्छा सा लग रहा है। वहाँ पर भी दिख रहा है फुट स्टेप वाली बातचीत, लेकिन जो अंदर यहाँ पर ये थीम है ना, ये और बेहतर हो सकती थी। भले इसको पियानो ब्लैक कर देते या फिर कुछ वुडन फिनिश में डाल देते, वो भी एक अच्छी सी चॉइस रहती। उसके अलावा यहाँ पर एक क्वार्टर पैनल ग्लास आप देखेंगे, आपको एक रूफ रेल की सुविधा यहाँ दी गई है। सनरूफ की बातचीत आप यहाँ पर देख ही पा रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पर जो फ्रंट का अपना डैशबोर्ड का लेआउट है वो आप देखेंगे। बाकी मेरा जो हेडरूम है, शोल्डर रूम है, कुछ इस प्रकार है। और इधर से इसके डोर को बंद करोगे तो डोर बंद होता है। डोर थर्ड आपको होंगे यार बड़ी भारी सी लग रही है, तो वो इसलिए भी है ना कि गाड़ी थोड़ी झुकी है तो ज़्यादा फोर्स के साथ बंद हो रहा है, तो थोड़ा सा ज़्यादा लग सकता है। बाकी लेग रूम एग रूम, ये सीट पूरी पीछे है, तो ये अपना 6 फीट के बंदे की स्पेस आप देख रहे हैं। घुटने बिल्कुल आगे टच हो जाएंगे। हेडरूम बात करेंगे तो 6 फीट के हिसाब से इतना हेडरूम है, लगभग 2 अंगुलियाँ यहाँ पर आ रही है। अगर आप पगड़ी और कुछ कैप ज़्यादा कुछ पहनते हैं तो आपको लगेगा कि स्पेस पीछे कम है। नॉर्मल बंदे के लिए स्पेस ठीक है। पीछे 3 लोगों की बात करें तो यहाँ पर एक बंदा और आ सकता है, यहाँ पर एक और बंदा आ सकता है। यहाँ पर आपको रियर में एसी वेंट है, उसके साथ ही आप पीछे देखेंगे स्पेस टाइप सी के आपको 2 पोर्ट मिलेंगे। और आगे का पूरा लेआउट ऐसा है। सनरूफ का साइज़ बिना पैनोरामिक है, लेकिन थोड़ी सी छोटी है, तो वो थोड़ा सा पॉइंट रहा। और साथ ही यहाँ पर आपको एक आर्मरेस्ट मिलेगा। ये जो सीट कवर लगाया ना एक्सेसरी के तौर पे, मैं कहूँगा बिल्कुल भी पसंद नहीं आए। जो कंपनी खुद स्टॉक दे रही है ना, वो बहुत शानदार चीज़ है। इसमें मतलब थीम ना थोड़ा सा मैं कहूँगा एक और बेहतर हो सकता है। हल्का सा इसमें एक क्रीमी ब्राउन थीम देके और प्यारा आ सकता है। ग्रे थीम जम नहीं रही है, मैं अपना इनपुट दे रहा हूँ, लेकिन गाड़ी बहुत सही है। ये एक्सेसरी को तो बहुत ईजिली चेंज कर सकते हैं, इसमें कोई मेहनत नहीं है। तो मैं बाहर निकलता हूँ इसी ओर से। हल्का सा यहाँ पर ना हम्प आपको मिलेगा सेकंड रो में, क्योंकि इसके नीचे इसकी प्रॉपलर शाफ्ट जा रही है। आपका जो पीछे का एक्सेल है वो भी ड्रिवन है, तो भाई थोड़ा सा तो आपको यहाँ पर मैनेज करना होता रहेगा। और पीछे से आप आ जाएंगे इसकी रियर लुक की ओर। रियर लुक में आप आएंगे तो गाड़ी बिल्कुल वही जो डुअल टोन थीम है ना, उसी में आएगी। 1X में देखिए इसको कितना ज़्यादा बढ़िया सा थीम आता है, तो यहाँ पर बहुत प्यारा लगेगा। उसके अलावा यहाँ पर जो है पीछे मैंने कहा कि इलेक्ट्रिक गाड़ी में इसी प्रकार का आपको रियर सेक्शन मिलता है, जिसमें सेगमेंटल टेल लैम्प्स आती है, वो आप देखेंगे। इस प्रकार से आपको जो वॉशर, वाइपर, डिफॉगर है, और इसके बीचों बीच में आपको एक पावर टेलगेट मिलता है। थोड़ा सा पीछे जाके देखिए कैसे खुलता है। एक कैमरा भी इसमें दिख पा रहा है मुझे। हैलोजन लाइट्स ने इसमें बहुत जगह दी गई है। अगर यही चीज़ें ना अगर इसमें LED के साथ आ जाती और बढ़िया थी। यहाँ पर भी देखेंगे हैलोजन लाइट्स है। ये देख रहे हैं मैट आपको मिलती है एक्सेसरी के तौर पे। और यहाँ पर आपको 440 लीटर का बूट स्पेस, 440 लीटर का बूट स्पेस है। अब ये ना क्लियर नहीं कि 440 ही है, 440 पेट्रोल के साथ है, जो ऑल ग्रेड मॉडल है, क्योंकि उसमें रियर में एक्सेल है, वो सारी कलाकारी है। तो हो सकता है कि 440 से थोड़ा कम हो, लेकिन यहाँ पर मुझे कोई भी ना ऐसा नहीं लग रहा जैसे CNG में 320 लीटर का बूट स्पेस था, क्योंकि वहाँ पर हम्प आ गया था। इसमें कोई हम्प नहीं है, ये फ्लैट है नीचे। और आप टायर एज एक्सेसरी ले सकते हो अलग से, और वो आपकी श्रद्धा के ऊपर है। लेकिन कंपनी ने टायर नहीं दिया है, आपको टायर रिपेयर किट दे दी है, जो कि मुझे नहीं लगता कि इमरजेंसी में उतना जल्दी आपकी मदद कर पाएगी जितना मदद आपका एक कर पाता है प्रॉपर टायर। उसके साथ ही ना इसकी सेकंड और सीट्स को अगर फुल ऑन फोल्ड कर देंगे तो कितना कार्गो स्पेस ये गाड़ी अपने साथ दे पाती है। तो इसको हम करते हैं यहाँ से फुल ऑन फोल्ड, तो ये इतनी फोल्ड हो सकती है। बाकी आगे स्लाइड और उसकी कोई सुविधा तो है नहीं, तो ये इतनी फोल्ड होती है। आप देखिए वो ऐसे ही वो भी फोल्ड हो जाएगी, प्रॉपर फोल्ड नहीं होती है। कुछ लोग कैंपिंग करने की सोचेंगे इसके अंदर ही गद्दा डाल के सो जाएंगे, तो वो शायद पॉसिबल नहीं है। उसके लिए आपको थोड़ा और रेट्रो फिटमेंट और वो सब करना रहेगा इसके साथ। बाकी ये सब देख लिया, फिर हमने इसको बंद कर लो और इसके अंडर बॉडी देखते हैं, जहाँ पर इसका रियर का डिफरेंशियल होगा, जो ऑल ग्रिप सिस्टम है, वो सब चीज़ देखते हैं। बाकी रेड कलर जो इसका सिजलिंग रेड कलर ऑप्शन है, सिजलिंग आप समझ सकते हैं, मतलब दहकता हुआ कोयला होता है जैसे, तो कोयले वाली थीम है इसके साथ। ऑल ग्रिप यहाँ मेंशन किया गया। स्मार्ट हाइब्रिड थोड़ा सा मतलब बहुत पहले से आ रहा है ना, तो थोड़ा सा इसके फॉन्ट को भी चेंज किया जा सकता है। जैसे ऑल ग्रिप लिखा गया था, इसी सेम फॉन्ट में जो स्मार्ट हाइब्रिड है इसको भी लिखा जा सकता था। ये इसलिए कह रहा हूँ ना, ये बहुत पहले से आ रहा है, आर्टिका में कब से आता है, तो ये थोड़ा सा आउटडेट हो गया फॉन्ट। कोई कमी नहीं है, बस एक मैं कहूँगा ना जेनजी बायर्स जो होते हैं, जो नए ज़माने के लोग, उनको हर चीज़ बिल्कुल नया सा चाहिए। जैसे विक्टोरियस बढ़िया से लिखा गया है, वैसे ही वो भी लिखा जा सकता था। आइए इसके देखते हैं अंडर बॉडी, भाई क्या कलाकारी है। CNG में तो हर कोई दिखा रहा है। यहाँ पर जो ऑल ग्रिप है उसके साथ क्या कुछ दिखेगा देख रहे हो आप। जो रियर का डिफरेंशियल है, मतलब जो पीछे के दोनों एक्सेल में पावर ट्रांसमिट करेगा, वो आपको दिख रहा होगा। उसमें जो ड्रेन प्लग है वो आप देखेंगे, जहाँ से जो इसका गेयर ऑयल है वो आपको रिप्लेस करना होगा। लगभग 40-50 हज़ार किलोमीटर में एक बार करना रहता है। पीछे आप देखेंगे डिस्क ब्रेक है, सस्पेंशन दिखेंगे, ये मफलर आप देख रहे हैं। यहाँ पर इसकी हाइट भी ठीक है, और रियर का यही है सारा मामला
मैं आपको थोड़ा और बारीकी से दिखाऊं तो इसका जो आपको पीछे एक्सल है वो दिख पा रहा होगा ब्लैक कलर में, और उस साइड का भी एक्सल है, क्योंकि ये जो पीछे के टायर है वो चलते हैं। इंडिपेंडेंट सस्पेंशन नहीं है पीछे, ये आपको नॉर्मल टॉर्जन आर्म ही मिलेगी, लेकिन ये जो डिफरेंशियल है ये आ चुका है। और थोड़ा सा स्पेस यहाँ कम है, तो जो प्रॉपेलर शाफ्ट है वो तो आपको नहीं दिखा पाऊंगा, क्योंकि वो जस्ट इसके पीछे ही रहेगी। वो दिख रही है प्रॉपेलर शाफ्ट, और वो ये देखिए इसका, ये रियर का मामला है सारा, आगे का नहीं है। तो ये इसका बीच में प्रॉपेलर शाफ्ट और वो आपको दिख जाएगी। और दोस्तों गाड़ी आपकी ऑल व्हील ड्राइव है, तो भाई इंजन में तो दम कम होना चाहिए। क्या 2000 सीसी का पेट्रोल इंजन मिलता है? नहीं भाई साहब, वही K15C सीरीज़ का ही पेट्रोल इंजन है, जो कि यहाँ पर आपके सामने है। 4 सिलेंडर का पेट्रोल इंजन है, जो कि जाना पहचाना है। ब्रेजा, ग्रैंड विटारा सब में अपनी ड्यूटी करता हुआ दिखेगा। और आगे से ना आपको कोई भी अंतर नहीं लगेगा ऑल ग्रिप और फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ियों में, लेकिन जो डिफरेंशियल है उसी में ट्रांसफर केस लगा के जो पीछे डिफरेंशियल है उसको प्रॉपर शाफ्ट के थ्रू पावर दी गई है, जिसमें सारी चीज़ें काम कर रही है। और इस गाड़ी को ना प्रॉपर्ली जैक में उठा के ज़्यादा मजा आएगा आपको दिखाने में। थोड़ा यहाँ पर नीचे उतना है नहीं आपको दिखा पाए, बैटरी है, ये सब चीज़ें। नीचे कवरिंग भी नॉर्मल है, मतलब ठीक है, थोड़ी ज़्यादा ही लग रही है मुझे। EGR यूनिट है, एयर फिल्टर है, बेसिक यहाँ पर आपको इसको सारी चीज़ें आपको लग जाएगी। ये स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कितने बीएच में है? 1.5 लीटर वाला। तो देखिए इंजन बे और सब देख लिया आपने। ये गाड़ी सिर्फ आपको ऑटोमेटिक के साथ मिलेगी, 6 स्पीड के टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक के साथ। मैनुअल की कोई सुविधा अभी मुझे इसमें तो नहीं दिख रही है, क्योंकि माइलेज भी ना सिर्फ ऑटोमेटिक का मेंशन किया गया है। 19.07 kmpl का, लगभग 19 kmpl का माइलेज मारुति इसके लिए सर्टिफाई कर रही है। रियल लाइफ में ये आपको 12 से लेकर 13 kmpl का माइलेज क्लेम करेगी। तो सिंपल सा मतलब है, ये गाड़ी हर किसी के लिए नहीं बनी है। जिन्हें कैपेबिलिटी चाहिए, कंफर्ट चाहिए, फीचर्स चाहिए, मारुति का भरोसा चाहिए, और थार और ये रॉक्स वाली बातचीत नहीं समझ आती है, इजी टू मनी गाड़ी चाहिए, इजी टू ड्राइव गाड़ी चाहिए, तो उनके लिए है ये गाड़ी। 19 kmpl का माइलेज भी एक रिस्पेक्टेबल फिगर है, और गिरते गिरते वही 12-15 kmpl तक जाएगा जब आप एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग, या फिर एक्सट्रीम तो नहीं कहेंगे, मतलब एक स्लिपरी कंडीशन में बर्फ़ में चढ़ रहे, कहीं बर्फ़ पड़ी है ऐसी जगह में जा रहे हैं, कीचड़ है, स्लश है, तो वहाँ पर ये गाड़ी आपको निकाल के ले जा रही है। लोग तो इसको मतलब लद्दाख में कहाँ कहाँ तक ले गए, वो उसकी अपनी कैपेबिलिटीज़ है। उसके अलावा यहाँ पर आपको और सब जो लाइनअप है, हाइब्रिड है, वो सब चीज़ें दिखाए थे अलग अलग। बाकी ये ऑल ग्रिप के साथ कैसी लगी है गाड़ी? ZXi प्लस ऑप्शनल अवतार के साथ ये गाड़ी है। सबसे ज़्यादा मेन बात कि ये फुली एक्सेसराइज भी रही। एक नज़र और डाल दो इस गाड़ी में। और जो मैंने कहा था कि फोक्सवैगन की गाड़ी इंडिया में लॉन्च हुई, ऐसी नाम है टाइगुन लाइन, लगभग 60 लाख रुपये का सौदा है, लेकिन कोई कॉम्पिटिशन नहीं है। बस एक मैं कहूँगा वो थीम ऐसी कुछ बन गई है। शार्प फ्रंट का लुक है, एक बोल्ड अपील, दोनों गाड़ियों में LED हेडलैम्प्स है, और ब्लैक इंसर्ट डालने से हल्का सा रेप्लिकेट सा हो गया मामला, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वीडियो को जरूर लाइक करना और बताना मुझे विक्टोरियस आपको कैसी लगी। ये सारी जो कलाकारी आप देख रहे हैं वो आपको रोड्स में दिखने में लगभग 6 महीने के आसपास का समय लगता हुआ दिखेगा, क्योंकि अभी GST रिफॉर्म होने वाला है। GST कम होगा गाड़ियों में, लेकिन फिर भी कंपनियां बिल्कुल सोच रही कि क्या प्राइस कम की जाए, या फिर रीस्ट्रक्चर करना है या फिर नहीं करना है। आप कमेंट करके बताइए क्या कुछ रहेगा। बाकी प्राइसिंग इसकी 18 लाख, 20 लाख, 22 लाख कुछ भी हो सकती है, वो सस्पेंस के ऊपर छोड़ता हूँ आपके और मेरे। तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं इसके साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और क्या आप इन एक्सेसरी को अपनी ZXi और LXi वेरिएंट नीचे की और वहाँ लगाना पसंद करेंगे, वो भी कमेंट कर देना। तब तक के लिए गुड बाय।